आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे मेहमान हैं बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी प्रमोद रैना साहब। वैसे उत्तर प्रदेश के आगरा से आते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जिनकी पहचान एक युवा नेता के रूप में होती है और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भी होती है जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा है। और अक्सर बीएसपी का जो सेगमेंट है उसमें ये बात विशेष होती है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारियों को, मतलब उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, पूर्व विधायकों को अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की उसके विस्तार की और उसकी मजबूती की जिम्मेदारी दी जाती है। और इसी जिम्मेदारी के तहत इस समय महाराष्ट्र के प्रभारी है प्रमोद रैना साहब। रैना साहब, जय भीम। जय। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ कि कैसा देख रहे हैं आप महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी और महाराष्ट्र का ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आवाज़ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप समय समय पर बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ें उठाने का काम करते हैं। नहीं तो ये आवाज़ें ही बहुजनों की है। ये बड़े मास को की जी रिप्रेजेंट करती है। जी। और बार बार और घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरा दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, स्वागत। जी। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने पूछा महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है जी, तो और आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश के अंदर हम सभी कार्यकर्ता हैं जी। मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता इस मूवमेंट के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और इस मूवमेंट को, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जो मूवमेंट है, हम जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता पूरे देश में काम कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए जी, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, एक जातिभिन्न समाज की स्थापना के लिए। जो सपना परम पूज्य बाबा साहब का था, जो सपना उनका साहू जी महाराज का था, जो सपना हमारे महापुरुषों का है, संतों गुरुओं का है, परिवर्तनवादी हर स्टेट में, हर प्रदेश में, वो सपने को अगर आज मैं ये कह सकता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब सन 1956 में हमारे बीच में नहीं रहे और हमें एक विचारधारा दे गए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विचारधारा, मानव से प्यार करे और इस देश के अंदर कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित हो और संविधान का पूरी तरह से पालन हो। उस विचारधारा का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। और इस विचारधारा को जिंदा रखने का काम, हमारे बीच में कोई आया तो वो महापुरुष है, एक ही नाम आता है, वह मानव काशीराम साहब। मानव काशीराम साहब ने इस विचारधारा को जिंदा रखने का काम किया, इस विचारधारा को पूरे देश में फैलाने का काम किया। लेकिन आज जो आधुनिक भारत है, जो मॉडर्न इंडिया है, इस विचारधारा को पूरे देश में और बहुजनों की आवाज़ को बुलंद रखने का काम और बहुजनों के रक्षा की कहीं भी जरूरत होती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय उठाने का काम करती हैं। और उसको ही, उस विचारधारा को इस देश में अगर कोई ले जाने का काम कर रहा है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। और वह हमारी नेता हैं, हम सभी कार्यकर्ता हैं जी, उनके नेतृत्व में। लेकिन हम महाराष्ट्र के परिदृश्य को समझना चाह रहे थे, क्योंकि इस समय आप महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं और पूरे महाराष्ट्र का आप दौरा कर रहे हैं। कैसा देख रहे हैं आप राजनीतिक परिदृश्य को महाराष्ट्र में? बहुत अच्छा। ये 2019 का एक जो समर है उसका बिल्कुल फूंका जा चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी तरीके से प्रयासरत हैं कि वो कहीं अव्वल आ जाए। ऐसे में बीएसपी पर कैसा सोच रही है? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ है जी, और 3 राज्यों के चुनाव में जो बहुजन समाज के लोग हैं, और चाहे SC ST OBC और अपर कास्ट में हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाई, जो गरीब भाई हैं, उन सभी भाइयों ने 45 लाख वोट देने का काम 3 राज्यों में किया है। तो इससे समझ सकते हैं कि हर राज्य में हमारा वोट परसेंट बढ़ रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो नीतियां हैं उनको लोग पसंद कर रहे हैं और उसी के तहत हम उन्हीं के आदेश के अनुसार हम महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं और सभी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे SC ST OBC, सर्व समाज में हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाई और अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन,
इन सभी को लेकर हम ये गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं। हमारे जो महाराष्ट्र को देख रहे हैं, हमारे खासदार माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे श्री सुरेश साकरे साहब और संदीप ताजनी साहब, कृष्णा बेले साहब, उधर मुंबई में हमारे नातू खंडारे साहब, कई हमारे प्रभारी हैं और अध्यक्ष हैं, जो सभी लोग हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं और गुलदस्ता को तैयार कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा माना जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो अनुसूचित जाति के जो वोट्स हैं उसको जनाधार अधिकतर माना जाता है। और महाराष्ट्र के अगर हम लोग स्थिति को देखें तो हम जानना चाह रहे हैं कि कैसा ये इन सब सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं कि 2019 आगे आने वाला है और अगर पर्टिकुलर एक जगह पर अगर पूरा ये वोट कंसंट्रेट हो जाता है तो कैसे स्थितियाँ बनेगी? लोगों के अंदर उत्साह है और आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज देश के अंदर जो 3 राष्ट्रीय पार्टी तो 7 हैं, लेकिन 3 राष्ट्रीय पार्टियों के नाम, 2 पार्टियों में नाम नहीं लूँगा, आप 2 पार्टी जानते ही हैं। और जो तीसरी पार्टी जो उभर कर आ रही है आज पूरे देश के अंदर, तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इसकी नींव रख चुकी है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से हम पूरी 75 सीट जीतने जा रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश पर तो बात करेंगे रैना साहब, लेकिन मैं उसी बात को लेकर आ रहा हूँ। तो लोगों उत्साह है जी, वहाँ से शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश से। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे वो भी वहाँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मिलकर आ चुके हैं। वहाँ भी बात चल रही है, उन्होंने भी कहा कि हम आदरणीय बहन जी हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलाएंगे। तो वहाँ पर भी 40 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हर जगह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पसंद कर रहे हैं। और लोगों के अंदर एक उत्साह है कि इतनी सीटें वहाँ से आ सकती हैं। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है हर स्टेट में, जैसे हम जैसे लोग लगे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे हर जगह स्टेट में, तो वो सब लोग जिम्मेदारी है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, उनके अंदर एक अलग तरह का उत्साह है इस बार कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर आ रही हैं। ये जो 25 साल बाद इस गठबंधन का पुनर्गठन हुआ है, जो कभी कांशीराम जी और मुलायम सिंह जी इन दोनों के बीच जो गठबंधन हुआ था, वो 25 साल बाद उसका रिपीटेशन देखते हैं। उसके प्रतिबिंब के स्वरूप में तो लोगों में एक उत्साह रहेगा, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह रहेगा। लेकिन हम लोग हमारे देश को अगर देखते हैं तो हमारा देश ऐसा है कि हम सेकुलर स्टेट कहलाते जरूर है, लेकिन चुनाव में हम लोग जाति, धर्म, पंथ इन सब में बढ़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र को आप किस नज़र से देख रहे हैं? महाराष्ट्र में हमारी आपने देखा होगा कि हमारी ये विदर्भ में सीटें हैं जी, उनको हमने टारगेट किया है और वहाँ पर हम दिन रात मेहनत किए हुए हैं। महाराष्ट्र में जैसे नागपुर की सीट है, नागपुर है, रामटेक है, भंडारा गोंदिया है, वर्धा है, और ऐसी यवतमाल है। ये सीटें ऐसी हैं यहाँ पर हमारा 20 वोट है और हम सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और अपना वहाँ संगठन बना लिया है। 100% हमने वहाँ संगठन बना लिया है, सेक्टर बूथ का संगठन है। तो हम पहले नहीं बता सकते आपको क्या कर रहे हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं बताई नहीं जा सकती। नहीं, वो तो आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, वो हम जानना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बार तो ऊपरी तौर पर इस बार जो हमारी टीम है जी, और हमारे साथ जो हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हमारी खासदार डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, वो भी यहाँ जहाँ स्टेट में रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ अच्छी बात है कि उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर रिजल्ट आने का काम हुआ है। जैसे कि वो राजस्थान में लगे थे, मध्य प्रदेश में लगे थे, वहाँ भी रिजल्ट आया है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना है जी, आपको लगता है महाराष्ट्र में भी ऐसे किसी गठबंधन की जरूरत है? नहीं, ये तो जो बातें हैं नहीं, ये तो यदि मान लीजिए कि आप जो हमेशा वाला जो जवाब होता है कि ये बहन जी सोचेगी कि भाई ऐसा होना चाहिए, आपका व्यक्तिगत मत क्या हो सकता है? हमारा व्यक्तिगत मत, महाराष्ट्र में ऐसी किसी स्थिति की जरूरत हो सकती है? हमारा व्यक्तिगत मत कुछ नहीं होता है, हम इस समय बिल्कुल तैयार हैं लड़ने के लिए। अच्छा, हाँ, मतलब और जो माननीय बहन जी का जो आदेश होगा उसे हम मानेंगे। या गठबंधन होता है तो गठबंधन में जाएंगे, या फिर अगर अकेले लड़ना है, अकेले दम पर लड़ना है, ये केंद्रीय यूनिट तय करेगी और माननीय बहन जी तय करेंगी। अच्छा, वो मतलब अभी यहाँ से कुछ नहीं होगा? अभी नहीं।
अच्छा, ये जो अटकलें चलती रहती है कि महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी फलां गठबंधन होने वाला है, इनसे बातें चल रही है, आपको क्या लगता है कि इन बातों में कोई सत्यता है? इनमें कोई सत्यता नहीं है। अच्छा। और ये तो तरह तरह की जो विरोधी पार्टियां हैं वो अफवाह फैलाते रहते हैं, उनका काम रहा है अफवाह फैलाने का, लोगों को भ्रमित करने का। ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, हमने जैसे इस चर्चा में भी मैंने पहले कहा आपसे कि बहुजन समाज पार्टी का जो बड़ा जनाधार है वो अनुसूचित जाति जनजाति के वोटों का आधार है, और ऐसा ही एक बड़ा अलायंस महाराष्ट्र में एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों अलग होते हैं तो ये वोटों का बंटवारा होगा? मेरी समझ में नहीं आता है कि आपसे पहले मेरे कई मीडिया बंधुओं ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है और बार बार उनका नाम लेते हैं, तो उन्होंने प्रमुख बाबा साहब के परिवार में जन्म लिया है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन रूप से वो होना नहीं चाहिए। हाँ, सम्मान करते हैं उनका, लेकिन यहाँ तक एक राजनीतिक पार्टी का बात है और राजनीतिक आंदोलन की बात है या सामाजिक आंदोलन की बात है, तो इस आंदोलन को अगर आपने देखा होगा अभी कुछ रिजल्ट आए हैं महाराष्ट्र के अंदर, मैं महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा रहा जी जी, तो नगर के अभी चुनाव हुआ था, वहाँ पर हमारे भी 4 नगर सेवक आए, धुले में हमारे एक आया, अभी नागपुर में भी हमारे एक आया है, आज की रिपोर्ट होगी आपके पास, एक नागपुर में भी आया हमारा नगर सेवक। तो अगर इनको मानते हैं लोग या ये राजनीति करते हैं तो फिर इनका रिजल्ट आना चाहिए ना, कुछ मतलब इसका परिवर्तन वोटों में और चुनावी राजनीति में नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। और दूसरी बात, इतने दिनों से ये क्या कर रहे थे भाई, वो माननीय जो अम्बेडकर साहब हैं, जो उम्र करीब मैं समझता हूँ कि 55-60 के तो होंगे, तो 60 साल से क्या कर रहे थे? अभी जब बीएसपी बढ़ रही है और तीसरी पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है, तो एकदम कैसे ये एकदम भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? वो भीड़ हमारी नहीं है, दूसरी पार्टियों की भीड़ है और वो उसको इकट्ठा करते हैं, देखा हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात होती तो कहीं रिजल्ट आता है इनका, कहीं वोट परसेंट है कि इतनी बड़ी भीड़ जो है वो गुमराह हो रही है, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो दूसरे लोगों को, दूसरे दलों को, लोगों को बुलाते हैं। लेकिन ऐसा ही आरोप तो बीएसपी पर भी हो सकता है कि ये भी गुमराह कर रहे हैं, आप इसका बचाव कैसे करें? नहीं, तो हमारा तो वोट परसेंट है, हमारी जो सीटें मैंने आपको बताई हैं वहाँ पर कहीं 90,000 वोट, कहीं 95,000 वोट। हम तो जो देख के बात करते हैं और तार्किक बात करते हैं। अगर आप देखो, उठाइए, अगर बर्दा का उठाइए रिजल्ट, कितना वोट मिला है पिछली बार, आप भंडारा गोंदिया का उठाइए रिजल्ट, लिखित में उठाइए, और जो चुनाव आयोग है वहाँ पर जो लिस्ट आती है वोटों की, उसे देखिए कि बीएसपी को कितना जनाधार बढ़ रहा है, कितना वोट मिल रहा है, उनको कितना मिल रहा है। तो ये सारी गुमराह करने, हमारे लोगों को गुमराह करने वाली बात है, और हमारे लोग गुमराह नहीं होने वाले हैं इस बार, लोग समझ चुके हैं जी। इस बार महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन सकती है बीएसपी की? आपका अपना एक अनुमान क्या कहता है? हम ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करते हैं, लेकिन हमने जो आपको 8-10 सीटें बताई हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं और रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इसे केंद्रीय स्तर पर अगर देखने का प्रयास करें तो बहुजन समाज पार्टी को किस स्थिति में देखते हैं? क्योंकि जिस गठबंधन का आगाज यूपी में हुआ है, तो लगभग सारे चुनावी समीकरण बदलते चले जा रहे हैं। पूरे देश में ये स्थिति बन रही है कि भाई बीएसपी बहुत अच्छे प्रभाव के साथ बीएसपी एसपी का जो गठबंधन है वो यूपी से उभर कर आएगा। पूरे भारत देश में, पूरे देश में इसका मैसेज अच्छा गया है, और लोगों के अंदर जो SC ST OBC के जो भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज में जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन हैं, उनके अंदर एक मैसेज गया है, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा 2019 में। अच्छा, ये जो अभी हाल ही में हमने खबर जो सुनी है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में भी SP BSP के साथ मिलकर कुछ लड़ने की बात चल रही है। हाँ, वो मिलकर आए हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मिलकर आए हैं। तो ये गठबंधन और भी राज्यों में विस्तारित होगा? हाँ, वो बात चल रही है, सब जगह, सारी जगह बात चल रही है। तो ऐसा होने की संभावना है? हाँ, संभावना है। आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन क्या प्राप्त करेगा? आपका अपना अनुमान? अब मैं इसमें राष्ट्रीय राजनीति है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उसका नेतृत्व कर रही हैं और इस गठबंधन का, तो
तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा फिर महाराष्ट्र की ओर लेकर आते हैं। जैसा कि यूपी में बीएसपी के प्रति एक बात कही जाती है कि भाई बहुजन समाज पार्टी अपने आप में बड़ी अनुशासित पार्टी है। दूसरी बात ये कही जाती है कि इसका सोशल इंजीनियरिंग बड़ा मजबूत होता है और बूथ और सेक्टर्स के साथ ये काम आगे बढ़ता है। महाराष्ट्र में इसकी क्या स्थिति बनती है? नहीं, हमारी जो सीट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर बार आप वही क्वेश्चन का आप मुझसे कर रहे हैं। हाँ। कि हमारा संगठन पूरा बन चुका है। जो सीटें हमने टारगेट की हैं वहाँ हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रभारी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग जिलाध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वाम सेव के लोग हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा, आप विश्वास कीजिए। अच्छा, किन मुद्दों के साथ बीएसपी जा रही है इस चुनाव में? मुद्दे तो आप बीएसपी का पहले कभी कोई जो हमने काम करना होता है वो हम बताते नहीं हैं, लेकिन हाँ इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब यूपी में सरकार रही है हमने जो SC ST OBC और जो भाई हैं जो बैकलॉग भरने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में किया है जी। ये हमारा काम है। हमने वहाँ 88,000 नौकरियाँ दी प्राध्यापकों को, ये काम रहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। हमने वहाँ IAS कोचिंग खोलने का काम उत्तर प्रदेश में किया, ये काम रहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। हमने वहाँ कांस्टेबल 1 लाख कांस्टेबलों को भर्ती का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। हमने वहाँ सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश में किया। हमने वहाँ SC ST OBC के जो गरीब भाई हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो गरीब भाई हैं उनको 10 रुपये की रजिस्ट्री मकान देने का काम उत्तर प्रदेश में किया। ये हमारा इतिहास रहा है बीएसपी का और उस इतिहास को हम अगर यहाँ पर काम होता है, हमें रिजल्ट आता है और हमारी सरकार बनती है महाराष्ट्र के अंदर, तो वही काम जो उत्तर प्रदेश में हुई है वही काम पूरे देश में होंगे। अच्छा, एक चलते चलते एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यदि हम लोग वर्तमान केंद्रीय सरकार को या फिर प्रदेश की सरकार को अगर देखें तो संवैधानिक संस्थाओं के सामने क्या चुनौतियाँ देखते हैं आप? चुनौतियाँ तो आप देख रहे हैं कि कौन सा काम किया है, एक ऐसी उपलब्धि मुझे बता दीजिए कि भाई इन्होंने ये काम किया है। जो पार्टी है इस समय देश में प्रदेश में, इन्होंने क्या काम किया है? लोगों को 15 लाख रुपए देने का इन्होंने वादा किया था, क्या किया उन्होंने? नहीं किया। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का काम किया है उन्होंने? नहीं किया। इन्होंने बहुत से ऐसे प्रलोभन दिए जो इन्होंने नहीं किए हैं। तो आप देख रहे होंगे जो भी इस पार्टी के मुखिया हैं या जो भी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो उस समय उनके चेहरे उतरे हुए हैं और वे नई नई अफवाह फैलाते हैं, नई नई बेरहमियाँ फैला रहे हैं। तो हमारे लोगों से ये मेरा निवेदन है कि आप इनकी अफवाहों, इनकी जो भ्रमित करने वाली बातें हैं उनमें ना आए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व को आप नेतृत्व में सभी लोग विश्वास कर रहे हैं। तो सभी लोगों से मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इतिहास है जो उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं उस इतिहास को आप जान लें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं, मैं बार बार उस बात को कहता हूँ, जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज कभी शासक नहीं बन पाता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति और जागृति से एक सोच और सोच से शक्ति और शक्ति से शासक बनता है। परिवर्तन की लहर ये चल चुकी है और एक बड़ा ही उत्साह का वातावरण पूरे देश में बनता चला जा रहा है। जो भी दबा कुचला जो वंचित वर्ग है, इस वर्ग का नेतृत्व जो उभर कर सामने आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने उस कार्यकाल में जब वो शासन सत्ता में रही तो उस कार्यकाल में बहुजन समाज पार्टी क्या कर पाई, रैना साहब इस बात को हम सबके सामने रख रहे थे। महाराष्ट्र की तैयारी और यहाँ की जो समझ है उसको भी हमने जानने का प्रयास किया। रैना साहब, इस इलेक्शन के पूरे दौर में और इसके भागम भाग में आपने रुक कर हमसे बात की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।